मैं जिस जगह रहता था वहाँ पर बाहर से कई सारी औरतें अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। उन्हीं में एक बहुत ही सुंदर औरत थी जिसका नाम दीक्षा था। वह अपनी 15 वर्षीय बेटी के साथ रहती थी। दीक्षा आंटी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। धीरे धीरे मैं उन पर डोरे डालने लगा। वह मेरे पड़ोस में ही रहती थी, इसलिए मेरी मुलाकात अक्सर हो जाती थी और मैं उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया करता था। अब तो वह धीरे धीरे मेरी मुस्कुराहट का जवाब देने लगी थी। हमारी छोटी छोटी मुलाकात दोस्ती में बदलने लगी थी। हमारे बीच हंसी मजाक काफ़ी होने लगी थी और इसी बहाने मैं दीक्षा आंटी को बाहर घुमाने ले जाने लगा था। कभी कभी बाहर से खाना लाकर अपने घर पर खिलाता था। ऐसे करते आंटी को मेरा आपसी विश्वास काफ़ी बढ़ गया था और दोस्ती भी काफ़ी गहरी होती जा रही थी। कभी कभी तो वो मुझे खुद अपने घर पर खाने को बुला लेती थी और मैं उसके घर बड़े शौक से जाता था, पर मैं खाने में कम, दीक्षा आंटी में ज़्यादा ध्यान देता था। ऐसे करते करते दीक्षा आंटी मेरे करीब आने लगी थी और ऐसा होता भी क्यों ना, एक 30 साल की औरत जिसका पति इस दुनिया में ना था, उसका दूसरे मर्द के करीब आना जायज़ था। एक दिन हम दोनों साथ में फिल्म देखने गए। वहाँ उन्होंने उस दिन मुझसे खुलकर बातें की थी। अचानक से दीक्षा आंटी का हाथ मेरे हाथों से टकरा गया तो मैं उनकी तरफ देखने लगा। मैं बहुत खुश हुआ, पर वह मुझे देखकर शर्माए जा रही थी। अगले दिन आंटी ने मुझे फ़ोन करके कहा, आज रात मेरी बेटी अपनी सहेली की पार्टी में जाएगी, तुम मेरे घर पर आ जाना। यह बात मुझे समझते देर न लगी कि मेरा काम हो गया। मुझे तो बुलाने की देरी थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे देखते ही खुश हो गई और मुझे गले से लगा लिया। फिर वह बोली, अरे मैंने तो तुमसे खाने पीने के बारे में पूछा ही नहीं, वैसे आप क्या लोगे, ठंडा या गर्म? मैंने बोला ठंडा, तो वह मुस्कुराते हुए कमरे में चली गई और मेरे लिए ठंडा ले आई। करीब 2 घंटे बातें करने के बाद मैं अपने घर आ गया। आज मैं बहुत खुश था क्योंकि आज मैं उनसे अकेले में मिला था।